प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी, कंपनी का प्रॉफिट है 20 करोड़, एक सेकंड, और वो कंपनी चंदा देती है 200 करोड़। अब जब आपने आरोप लगाया तो एक बार चारू जी से जवाब ले लूं। और चारू जी, एक और ऐड ऑन कर रही हूं केजरीवाल जी को लेकर कि ईडी इतना लीनियंट क्यों है, इतनी लीनियंसी केजरीवाल के मामले में क्यों दिखा रही है, जबकि इससे पहले मामले में तो हमने नहीं देखी है। नफा नुकसान हो रहा है, नफा नुकसान वो गणित गुणा भाग हो रहा है क्या? कम से कम आप मान तो रहे हो कि ईडी लीनियंसी दिखा रही है। हाँ। आप मान तो रहे हो, ये बात जाके आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बता देना कि ईडी इज एक्चुअली बीइंग वेरी नाइस टू यू, कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू डिजर्व। बार बार कोर्ट की बातें हो रही थी, इसी कोर्ट में क्या जजमेंट में लिखा गया है, मैं एक बार वो दोहराना चाहती हूँ हिमानी जी। एक पुराने जजमेंट में ये लिखा गया था कोर्ट के द्वारा कि ये जितने पैसों का घोटाला हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के चंदे में गया है, पार्टी के चंदे में। कोर्ट ने ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी को इस केस में पूरी पार्टी को पार्टी बना देना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और किया, 350 करोड़ उनको पहले से ही दिख रहे थे कि गए हैं आम आदमी पार्टी के पास। ये तो पहले की बात कर रही हूँ, ये कैग रिपोर्ट के बाद तो ये संख्या और बढ़ गई है, हजारों करोड़ में चली गई है। अच्छा, और एक बेसिक सा मैथ है, बेसिक सी बात है, शराब की बिक्री बढ़ गई, शराब की दुकानें बढ़ गई, शराब के ऊपर कमीशन बढ़ गया, लेकिन सरकार को पैसे का नुकसान कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है जो बीच का पैसा है वो कोई खा रहा था। कौन खा रहा था? आम आदमी पार्टी। अच्छा, केजरीवाल जी का, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ है। आप उनका कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, उनकी कोई भी हरकत उठा के देख लो। अरे जो इंसान पर्दे भी लाखों में खरीदता है, जो 2000 के आ जाते होंगे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, उनको डिफेंड करने ये सारे आ जाते हैं। आज का जवाब सारे के सारे नेता जुड़ चुके हैं निवान शर्मा, लेकिन क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने ये भी कहा था कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग करी है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। आपने नफा नुकसान का जवाब नहीं दिया कि क्या गुणा भाग भी हो रहा है, कोई गुणा गणित भी हो रहा है कि बाहर रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा या अंदर भेज दे तो ज्यादा फायदा होगा आपको? क्या क्या बात कर रहे हो? अच्छा, पहली बात तो ईडी अपने हिसाब से काम कर रही है। हमने कहा था क्या केजरीवाल जी को कि 8 समन स्किप करिए, उसके बाद कोर्ट में जाइए। पहली बार आपको समन्स आए थे, पहली बार कोर्ट में चले जाते। तब तो कोई आपके सर पे चुनाव नहीं था। डिसीजन आपका, निर्णय आपका, कोर्ट से भागना आपका, ईडी के समन्स को इवेड करना आपका, शिकायत करके रोज रोज रोना आपका, और ब्लेम करने आप हमको चले आते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का कहना ही यही है कि वो इलेक्शन से केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं ताकि चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, वैसे केजरीवाल जी को भी जेल भेजे। ये कैसा चुनाव चाहिए आपको? अकेले लड़ेंगे क्या? बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? हेमंत सोरेन ने कांग्रेस का खाता सीज कर लो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, और उसके बाद चुनाव लड़ो। कागज पर एक माइन अपने आप को अलॉट कर ली थी। ऐसे ही लगाएंगे चारू जी अब 400 पार। ये कह रहे हैं प्रेम जी, ये कह रहे हैं प्रेम जी, विनीत जी ऐसे ही 400 पार लगाएंगे क्या? ये प्रेम जी पूछ रहे हैं कि विपक्ष को पंगु बना दो, किसी के खाते सीज कर दो, किसी को जेल में भेज दो। वो कह रहे हैं ऐसे ही तो आएंगे 400 पार। अकेले लड़िएगा तो जीत ही जाइएगा। 400 क्या 543 की 543 ले लीजिए। 45 कहो। मैंने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसके ऊपर इतने घने आरोप लगे हैं, उसके बावजूद उन्होंने रिजाइन नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करना चाहिए, ईडी को अपने काम करना देना चाहिए। और जो उनकी जो आदत है बार बार कागज लगा के दूसरों पे आरोप लगाना, फिर उनसे माफी मांगना, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। ऐसा मैं बीच में नहीं बोलता हूं भाई साहब। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मेरी बात। ये जो उन्होंने किया है, ये मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए। एक फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए। केवल अपने मित्रों को जेल में भेज दिया, खुद बाहर रहेंगे। यानी मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जी जो है जेल में, संजय जी जो है वो जेल में, उनके बाकी जो साथी है कोई बेल पर है, कोई जेल पर है। ऐसे कैसे उनका मन मानता है? उन्हें रिजाइन करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। और जो साथी उनका साथ दे रहे हैं, जाइए जरा कोंडली जाइए, शीलमपुर में जाइए, उन माताओं को मिले जिनके बच्चे दारू पी के आज गटर में पड़े हुए हैं। आपको मन नहीं पीछा पछता आपका कि उस बेटी को देखे जिसका बाप दारू पीकर रोड पे पड़ा हुआ है और घर नहीं आ रहा। ये फ्री एंड फेयर चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, जरा ये फ्री एंड फेयर चुनाव दलाली में पैसा, इससे कोई नीचा है क्या? इससे कोई नीचा हुआ काम है क्या? घर बर्बाद हुए लोगों के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हालांकि कांग्रेस की वो दावा कर रहे हैं कि दुगनी दारू पी है। नहीं, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना उसके लिए जरूरी है। जो फ्री एंड फेयर चुनाव की आप बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होने के लिए लोग दारू बेचेंगे, उसकी दलाली करेंगे। ये कहां से आ गया? निवान शर्मा जी ऑफिशियल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निवान शर्मा जी,
निवान जी अपने जगह एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए कि रिजाइन करिए और फ्री और फेयर इलेक्शन हो, क्या दारू की दलाली लेंगे फिर बाद में इनके सुनहरे सपने जो हैं वो आप सबके सामने हैं। बस ये एक ही चीज चाहते हैं कि किसी तरह से अरविंद जी को पकड़कर जेल में डाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए, जाएगा तो जरूर यार। क्यों ऐसा ये चाहते हैं, इसके पीछे की आप इनकी भावना जो है उसके पीछे की आप गणित को समझिए। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये 1 महीने बाद चुनाव देख रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी ताकत से लड़े वहां पर ये हार गए। पूरे देश की बीजेपी की ताकत इन्होंने दिल्ली में लगा दी लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद पंजाब में इन्होंने देख लिया जहां अरविंद केजरीवाल जी ताकत से लड़े वहां पे इनकी जमानतें जब्त हुई। अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस जो है वो आज पूरे देश में देखकर इनको ये खतरा हो गया है कि अगर कोई रुकावट बन सकती है 2024 चुनाव से पहले वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि वो एक ऐसा नेता है जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है। वो एक ऐसा नेता है जिसने दिन रात बच्चों के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने बुजुर्गों के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने महिलाओं के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने सोसाइटी के हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। इनको काम करना आता नहीं तो ये रोकना चाहते हैं। इसी पर एक क्विक कमेंट में सौरभ दुबे जी का यहां पर ले लेती हूं। क्या दरअसल यही बात है, चारू जी आ रही हूं बिल्कुल आपसे बनता है रिएक्शन, आ रही हूं, लेकिन एक सौरभ दुबे जी का भी रिएक्शन कि वाकई क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को मुद्दा बना रही है भाजपा? क्योंकि दरअसल सवाल तो उन 30 लोकसभा सीट का भी है, वो दिल्ली की, पंजाब की और हरियाणा की है, जहां पर एक कॉम्पिटिटर आप बतौर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल चालीसा पूरी पढ़ डाली उन्होंने, अगर उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, अरे आप इस पर रहिए ना कि क्या ऐसा है, मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी, मुद्दा क्यों बना रही है? हाँ। तो फिर ईडी के सामने जो है वो पेश क्यों नहीं हो जाते? पूछताछ ही तो करनी है। अब जिस प्रकार से आप करिए, देखिए यही लोग चाहते हैं, यही लोग चाहते हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएं, यही लोग चाहते हैं कि ये हमारे देश के संजय जी को जब जेल जाना था तब केजरीवाल जी ने क्यों नहीं रोक पाए? जब सिसोदिया को जेल जाना था सामने तब केजरीवाल जी क्यों नहीं इतना डरे हुए क्यों है? लेकिन निवान शर्मा जी इतना डरे हुए क्यों? सिसोदिया जी को क्यों नहीं रोका? क्यों हो जाता है अगर अरविंद जी को कोर्ट से बेल मिल जाती है? अरे आप ही लोग चाहते हैं जेल किस बात पर मिलती है? निवान शर्मा जी, निवान शर्मा जी, लेकिन बेल किस बात पर मिलती है? कि अरविंद केजरीवाल जी आज देश की ऐसे लीडर बने जो देश को आगे विजन दे। भाजपा ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हो। क्यों भाजपा का ये सपना पूरा करें हम जेल जाके? देश को तो आगे मोदी जी ले जा रहे हैं। भाजपा ये जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रुक गया तो इन सबकी जमानतें जब्त कराएगा एक दिन। भाजपा ये जानती है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रुक गया तो बीजेपी के निवान शर्मा जी सुनिए ना एक सेकंड सवाल पूछे। निवान शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले तो आपने जिंदगी में पहली बार देखा है हेमानी जी, एक लाइन का एक सेकंड, पहले तो आप स्टेज तक लेकर आए, 9वें समन की जरूरत ही क्यों पड़ी? उससे पहले अगर आप लोग चले जाते तब तो चुनाव या कुछ ऐसा नहीं था। पिछले 6 महीने से आपको न जाने 9 समन दे दिए हैं। वो संबित पात्रा तो ये भी कह रहे हैं 18 बहाने बना रहे हैं आप, 100 बहाने बना रहे हैं आप, पेश नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक आने ही नहीं देते ना आप, ये स्टेज आने ही नहीं देते। माहौल बनाने की कोशिश है, चुनावी स्टंट है। अगर आप देश में निकल जाएंगे ना गलियों में और बच्चों से पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्यों समन आ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घोटाला किया, क्या आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला किया, बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए समन आ रहे हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बच्चा आपको बताएगा क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। बच्चा बच्चा बताएगा, बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल से कैसे डरते हैं ये लोग। बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए। बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि 1 रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकता, इतना ईमानदार व्यक्ति है। ये भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर पड़ते हैं, यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं आप, जो आखिर में आपने लाइन बोली पे पड़ते हैं वो वोट, यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। अगर बाहर रहते हैं तो उनको बहुत भारी नुकसान होता है। मैंने भरपूर मौका दिया अनइंटरप्टेड। विनीत जी, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जो निवान शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं। अभी क्या है, शराब के घोटाले की मिली हुई दलाली के पैसे बोल रहे हैं। इतना जो दम भर के बोल रहे हैं वो केवल दलाली के पैसे से बोल रहे हैं। सर नहीं तो अगर आप का पैसा है ये। सर मैं बीच में नहीं बोला, देशभक्ति, अगर आप गलत बोलेंगे, अपमानजनक बातें बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बदतमीजी करें यहाँ नहीं।